ऑन चाइल्ड हेल्थ, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। एंड ये सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन जरूर दूंगी दैट मीनू खुराना दिस साइड, एंड मैं जलालाबाद से कनेक्टेड हूँ आप सबके साथ। एंड बहुत टाइम बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंड मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली मैं आज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्क्रीन पे देख के बहुत मजा आ रहा है। एंड यस, कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, चैलेंजेस कुछ ऐसे होते हैं जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो अभी मैं अपना रिजल्ट आपके साथ, मैम मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके, आई गेस। ओके, मेरे को पिंकी मैम ने बोला अभी छोटी है। थैंक यू पिंकी मैम, मुझे पता चल गया। एंड यस, थैंक यू सो मच। एंड दिस वाज मी बिफोर ज्वाइनिंग हर्बल लाइफ। ये कुछ ऐसी हालत थी मेरी एंड बहुत ज्यादा चैलेंज में थी। ओवरवेट तो मैं थी ही बहुत ज्यादा, एंड बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने शुरू हो गए थे ओवरवेट की वजह से, जिसको मैं कभी भी चैलेंज नहीं मानती थी। मुझे लगता था ये सबको होते हैं तो मुझे भी हो गए तो नया क्या है। तो बीइंग ओवरवेट मेरे को सबसे बड़ा जो चैलेंज था, काफी क्योंकि बचपन से ही बहुत चब्बी बच्चा रही हूँ मैं, तो माइग्रेन का इशू मुझे बहुत टाइम पहले से ही था। फ्रॉम लास्ट 14-15 ईयर्स से मैं माइग्रेन का इशू फेस कर रही थी। पीसीओडी का चैलेंज मुझे 9-10 साल से था, एंड हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस था, सर्वाइकल इश्यूज मुझे रहते थे, एंड ब्लड प्रेशर लेवल मेरा फ्लक्चुएट होता था। बहुत ज्यादा चैलेंजेस से फेस तो मैं कर रही थी बॉडी के अंदर, क्योंकि ओवरवेट बहुत ज्यादा थी। एक्साइटमेंट क्या होती है मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। एंड एक होता है ना बोरिंग बोरिंग वाला पर्सन, तो वो मैं कह सकते हो ड्यू टू माई ओबेसिटी, ड्यू टू माई ओवरवेट, मैं बहुत लाइफ को इंजॉयमेंट या इंजॉय वाला सीन क्या होता है वो मुझे पता ही नहीं था। एंड मैं बहुत ज्यादा एडिक्टेड थी मेडिसिन के ऊपर, बहुत ज्यादा मैं रिलाई करती थी मेडिसिन। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी आपको दिक्कत परेशानी हो रही है, आप दवाई खा लो आप ठीक हो जाते हो। ये मेरा साइकोलॉजी बनी हुई थी, जिसकी वजह से और ज्यादा चैलेंजेस आने स्टार्ट हो गए। एंड कुछ चैलेंजेस ऐसे आए मेरी लाइफ में जो उन मेडिसिन की वजह से हुए मुझे। एंड एक मोमेंट ऐसा था जिसने मुझे बिल्कुल हिला के रख दिया था। उसके बाद मैंने मेडिसिन को टाटा बाय बाय करा, दैट आई विल वर्क ऑन माई हेल्थ। एंड ये जो इतना गोलू मोलू सा देख रहे हो आप पिक्चर, है ना, चीकू जैसे गाल हैं। एंड जब आप अपने आप को समझना स्टार्ट करते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा हम क्या है अपनी लाइफ में ही बिजी हो जाते हैं, अपने जॉब को 100% देने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में अपने हेल्थ को बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। तो सेम मेरे साथ भी था, एंड होपफुली मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा ही प्रैक्टिस करते हैं कि अपने काम को पैसा कमाने के चक्कर में हम अपनी हेल्थ को बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा था, बट एक मिरेकल हुआ। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि मुझे मेरे एकदम से आया कि मुझे ना 5-6 किलो लूज करना है। तो मैंने 5-6 किलो लूज करना था, और मुझे था कि मुझे थोड़ा सा अच्छा दिखना है, थोड़ा सा है ना सुंदर दिखना है। 5-6 किलो भी लूज हो जाएगा तो आई एम ओके विद इट। बट ये चेंजेस पता नहीं कैसे हुए। मेरे वेलनेस कोच मेरे घर पे आए, उन्होंने मेरा बॉडी स्कैन किया, एंड ये मिरेकल हुआ। 40 kg अमेजिंगली मैंने विद द हेल्प ऑफ माय वेलनेस कोच एंड ऑफ कोर्स हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, एंड उससे भी इम्पोर्टेंटली मॉर्निंग इवनिंग क्लब जो हमारे चलते हैं, उसने मेरी जो कंसिस्टेंसी बनाए रखी, उसका क्रेडिट जाता है कि मैं आज 40 kg जो है अपना वेट लॉस कर पाई हूँ, फैट लॉस कर पाई हूँ। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट, कि क्योंकि कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत जरूरी है अपना, अगर जब आप हेल्थ रिजल्ट लेने की तरफ हो, है ना। तो यहाँ पे आज का मैसेज जो हेल्थ रिलेटेड है, दैट कंसिस्टेंसी की टू सक्सेस है। एंड यस, आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ के ऊपर। किस किस के घर पे बच्चे हैं, पहले तो ये बता दो, है ना। सबके घर पे बच्चे होते हैं, एंड कौन अपने बच्चों से प्यार करता है। एंड आज की डेट में अगर हम बात करें, आज के जब भी हम बात करें, अगर पेरेंट्स किसी चीज के लिए काम कर रहे हैं ना, आप भागा दौड़ी कर रहे हो ना पूरा डे, है ना, स्ट्रगल कर रहे हो, है ना, जो भी काम कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? ऑफ कोर्स अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहे होते हो। और समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस आती हैं, है ना, उस एक टॉप प्रायोरिटी, जो हमारे बच्चे हमारी टॉप प्रायोरिटी हैं, उनको ही हम इग्नोर कर जाते हैं।
कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा काम उस चक्कर में, मतलब वेल्थ कमाते कमाते हम अपने जिसके लिए वेल्थ कमा रहे थे उनको ही हम भूल जाते हैं कि किसके लिए हम वो चीज अर्न करने पे लगे हुए थे। एंड हम भूल जाते हैं कि हम अपने बच्चों की हेल्थ को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, एंड अपनी जॉब प्रोफाइल को, अपने वर्क प्रोफाइल को अपग्रेड करने में लगे होते हैं। एंड ऑफ कोर्स सभी ये मानते हैं कि पैसा होएगा तो हर एक चीज आप कमा सकते हो, बट हेल्थ कैसे कमाएंगे हम, ये समझना बहुत जरूरी है। एंड आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ के ऊपर। तो ऑफ कोर्स बच्चों की जो सेहत है वो स्टार्ट ही डे वन से हो जाती है, जब उस क्रिएचर या उस बच्चे का जो एग्जिस्टेंस है इस प्लेनेट पे स्टार्ट होता है। तो माँ के पेट से जब एग्जिस्टेंस बच्चे की स्टार्ट हो जाती है, वहीं से ही उसका एक्चुअली में जो पालन पोषण या उसकी हेल्थ कैसी होगी वो डिसाइड होना शुरू हो जाता है ना। तो अगर मदर इज ईटिंग अनहेल्दी, मदर इज ईटिंग है ना एक्स्ट्रा हाई कार्ब्स और अनहेल्दी या फ्राइड ऐसा कुछ खा रहे हैं, तो नेचुरल है वो बच्चे के ऊपर उस चीज का जो माँ खा रही है वैसा ही बच्चे की हेल्थ भी होने वाली है ना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर स्टेज में, फेज में, समटाइम्स लेडीज बहुत ज्यादा अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस या अपने फिजिक को लेके बहुत कॉन्शियस होती हैं। उस चक्कर में कई बार क्या है, जब बच्चा आ जाता है ना, डिलीवर हो जाता है, तो वो ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं। ये सबसे गलत बात है। अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे हो तो एक सबसे गलत वाली चीज जो है एक है ना, वो अपने बच्चों के साथ हम कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स अब ऐसा क्या है, क्योंकि वी आर टॉकिंग ऑन न्यूट्रिशन, तो वो बताना भी जरूरी होता है, बनता भी है दैट जब माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती है तो उसमें लैक्टोफॉर्मिन नाम का एक तत्व होता है जो अल्टीमेटली बच्चे को एक ऐसा आयरन प्रोवाइड करवाता है, एक ऐसा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है जो उसको 0 से लेके उसकी 100 एज तक उसको हेल्प करता है अल्टीमेटली उसकी एक अच्छी ग्रोथ, अच्छी इम्यूनिटी को डेवलप करने में। बट हम इस चीज को इग्नोर कर जाते हैं कि ये चीज नहीं करनी है, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर या मेरी बॉडी शेप बिगड़ जाएगी या व्हाटसोएवर सीन है ना, लोग इस चीज को समझते, बट ये कंप्लीट मिथ है। इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करना। एंड ऑफ कोर्स आपको चेक जरूर करना है आपके बच्चे की हाइट एंड वेट फ्रॉम बच्चे के बर्थ से लेके, है ना, जैसे जैसे उसका ग्रोइंग पीरियड चल रहा है, आपको जरूर पता होना चाहिए क्या वो अपने एक्चुअल उसकी हाइट अच्छे से ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड पेरेंट्स सबसे ज्यादा वरिड होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अब चेक कर सकते हो, आज ही चेक करना है आपने अपने बच्चों का जो आइडल हाइट एंड वेट क्या वो कैप्चर कर रहे हैं, क्या उसको कैरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके ऊपर आपने जरूर ध्यान देना, क्योंकि अल्टीमेटली आपका प्रायोरिटी क्या है आपने वो जरूर चेक करना। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी खुद की हेल्थ है, आपकी नेक्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली हेल्थ होती है, तो उसमें टॉप मोस्ट जो होते हैं वो हमारे बच्चे होते हैं। एंड डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप कर रहे हो सेम आपके बच्चे प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या आपने बच्चों को गाइड किया? बहुत सारे, अच्छा मैं क्वेश्चन है मेरा इस चीज को डिस्क्राइब करने से पहले, कितने लोग थे जो पहले ओवरवेट थे जो हर रोज स्केल के ऊपर चढ़ते थे? कितने लोग हैं ऐसे जब वो ओवरवेट थे वो हर रोज वेइंग स्केल के ऊपर चढ़ते थे? या जब आपने वेट लॉस किया या आप उस वेट लॉस प्रोसेस में थे, आप डेली पे स्केल पे चढ़ जाते हो? कोई आंसर इस चीज का कि दैट हमारी हमारी कितनी खराब आदत है दैट जब हम ओवरवेट थे तब हम बिल्कुल वेट नहीं चेक करते थे अपना, पता था ना क्या करना है। और जिस दिन हमारे वेलनेस कोच ने हमें कुछ प्लान दे दिया, वेट लॉस प्रोग्राम पे हम आ गए, है ना, तो उस दिन से लेके अब हम डेली पे ही स्केल पे चढ़ते, अच्छा आज इतना हो गया, आज इतना हो गया, आज इतना कम हुआ, आज तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये चीज को भी ध्यान में रखना है, जब आप ओवरवेट हो उस टाइम पे हम बिल्कुल भी अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते, और जो सामने हमारे पड़ा होता है हम उस चीज को अपने बॉडी के अंदर एज अ डस्टबिन ट्रीट करते हैं अपनी बॉडी को। जो दिल में आता है यूट्यूब से सर्च कर रहे हैं, जो बना रहे हैं सेम उसको कॉपी करके हम घर पे बना रहे हैं, बच्चे भी उसी चीज को देख रहे हैं, है ना, बर्गर के अंदर आइसक्रीम डाल के उसको भी गर्म करके वो खा रहे हैं। मतलब हर एक अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हम प्रैक्टिस करते हैं, एंड उसके
बाद जब पेंडेमिक पीरियड आया तो माशाल्लाह हर एक चीज प्रैक्टिस हुई, हर एक चीज को ट्राई करा फीमेल्स ने घर पे किचन में, एंड अपने साथ बच्चों को भी इंडल्ज किया। पर यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हम बच्चों को डालते हैं, उसमें हम बच्चों को इंडल्ज कर रहे हैं कि अच्छा चलो आप यूट्यूब से सर्च करो, हम बनाएंगे ये चीज घर पे, है ना। बहुत सारे लोगों ने गोलगप्पे एंड ऑल एंड केक एंड सब चीजें ये ट्राई करी हुएंगी, एंड ये मुझे पता है ना, क्योंकि ये सब फोटो ही क्लिक हो के स्टेटस पे डल रहे थे, है ना। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर हम वो चीजें प्रैक्टिस करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो छोटे बच्चे हैं, बहुत सॉफ्ट माइंड वाले हैं, वो चीजें उन चीजों को कैप्चर नहीं करेंगे, वो उन चीजों को कैच नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर आपने अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, तो बच्चों की हेल्थ कहाँ है। आपने कभी भी, जब आप शेक पी रहे होते हो, क्या आपका बच्चा शेक पी रहा है उस टाइम पे? क्या जब आप सैलेड खा रहे हो, क्या आपका बच्चा उस टाइम पे सैलेड खा रहा है? या जब आप फ्रूट्स खा रहे हो, क्या आपका बच्चा फ्रूट्स खा रहा है? ये चेक करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपनी हेल्थ के ऊपर तो आपने स्टार्ट कर दिया काम करना, बच्चों की हेल्थ के ऊपर जिसके लिए आप पूरा दिन स्ट्रगल कर रहे हो, जिसके लिए पूरा दिन काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, क्या उनकी सेहत के ऊपर आप ध्यान दे पा रहे हो? तो नहीं दे पा रहे हो, तो आपने करना है वो चीज। जब आप अपने लिए कुछ बना रहे हो हेल्दी वर्जन, तो सेम चीज बच्चे को भी दो। ये मत सोचो कि वो खाएगा नहीं, ये आपने माइंडसेट कर लिया है कि वो खाएगा नहीं, आप दो तो सही पहले उसको, है ना। वो अपने आप से एक दो बार होगा इग्नोर करेगा, बट जब आप उसको अनहेल्दी कोई ऑप्शन दोगे ही नहीं, तो नेचुरली ना भूख तो सबको लगती है, वो खाएगा जरूर, है ना। पर यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज, कि आप अपने बच्चे को अनहेल्दी देकर आप उसके लिए उसका फ्यूचर कैसा तैयार कर रहे हो, कि जैसे आज हम अपनी हेल्थ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कल को हमारा बच्चा भी वही गलत चीजें खा के अपनी हेल्थ के लिए वो स्ट्रगल करे। अगर हाँ है इसका आंसर तो फिर तो जो मर्जी दे ही जो, अगर ना है इसका आंसर तो कीप स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे, आज से ही काम करना स्टार्ट कर दो। हेल्दी वर्जन आपके फ्रिज में, आपके आसपास जो भी आपके किचन है, उसमें हेल्दी वर्जन ज्यादा से ज्यादा रखो अपने बच्चे के लिए, है ना। एंड ये पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं बच्चों को खिलाने में, है ना, कुछ खा ले, कुछ ही खा ले, है ना। बहुत सारे, है ना, मुंह में डालते हैं, अच्छा मैं, अच्छा तेरे को नहीं खाना, मैं चलो तेरे लिए फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर देता हूँ। तो सबसे पहला, सबसे गंदी हैबिट है पेरेंट्स की, खुद अपने लिए सैलेड खाना सब आ जाएगा, चपाती आ जाएगी, बच्चा कुछ नहीं खा रहा है, तो उसके लिए चलो बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंच फ्राइज या फिंगर चिप्स या ऐसा कुछ ऑर्डर कर दो, दैट कुछ तो वो खा ले, है ना। यहाँ पे ही एक्चुअली में हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आपका बच्चा हेल्दी वर्जन की तरफ नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हमने ही उसके टेस्ट बड्स को खराब किया है। मैं हर बार एक चीज जरूर बोलती हूँ, आप अपनी डाइट में एज वेल एज अपने बच्चों की डाइट में अनहेल्दी जो है, एक तो शुगर, एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा वाइट फ्लावर जो है, मैदा, मैदे से बनी चीजें, इन चीजों को प्लीज कट करिए, सो दैट आपके बच्चे के टेस्ट बड्स खराब ना हो। जितना ज्यादा सॉल्ट आप अपने बच्चों को खिलाओगे, जितने ज्यादा स्पाइसेस आप बच्चों को खिलाओगे, उतना आपके बच्चे टेस्ट जो है वो भूल जाएंगे किसी भी नेचुरल चीज का, और वो एडिक्ट हो जाएंगे हर वो जो चीज जो अनहेल्दी है उनके लिए। लाइक जब आप चॉकलेट ऑफर करते हो या चिप्स के पैकेट ऑफर करते हो बच्चों को, तो उनमें कितने ज्यादा मसाले लगे होते हैं, या कितना ज्यादा शुगरी फूड होते हैं जो चॉकलेट्स वगैरह, कितनी ज्यादा, है ना। आप वैसे एक चम्मच चीनी का खिला दो, फिर अगर आपने एक बाइट बच्चे को चॉकलेट की देनी है, एक चम्मच चीनी वैसे ही खिला दो, खिलाओगे? नहीं खिलाओगे ना। तो यही तो डिफरेंस है, जब हम सीधा सीधा नहीं खिला पाते हैं, इनडायरेक्टली क्यों उसको, कि हाँ हमें शायद देखने में अच्छा लग रहा है, यही सबसे बड़ा पॉइंट है, मुद्दा है कि देखने में कुछ चीजें बच्चों को अच्छी लगती हैं, पर आपको पता है उस चीज के अंदर वो कितना अनहेल्दी है, तो आप वैसे ही उनको गाइड करना है, आपने देना ही नहीं उन चीजों को जो उनकी सेहत को खराब करे। एंड यस, कुछ टाइम पहले मैंने ना रेणुका मैम का एक सेशन सुना था, जिसमें उन्होंने बोला था दैट उनकी जो डॉटर है वो हर एक जो फूड है
है लाइक ब्रोकली वगैरह वो पसंद करती है ना खाना। तो सेम चीज है कि जो आप खा रहे होते हो आपके बच्चे आपकी देखा देखी उसी चीज को कॉपी करते हैं, है ना। तो अगर आप हेल्दी वर्जन रखते हो सामने तो नेचुरल है आपका बच्चा भी डिमांड ही नहीं करता। बट थिंग इज हम स्ट्रगल नहीं करते, हम डाइट के साथ ही स्ट्रगल नहीं करना पसंद करते। हमारा ही क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सर्दियां आ गई हैं, पिन्नियां खा सकते हैं कि नहीं। कितने लोगों ने अपने कोचेस से ये वाला क्वेश्चन किया, खतरनाक वाला, कि है ना अभी सर्दियां आ गई हैं, शेक नहीं पिया जाता, ये वो एंड सो ऑन एक्सक्यूज। आपके पास एक्सक्यूजेस की जगह उसका सोल्यूशन होना चाहिए। हमारे पास बेस्ट मील रिप्लेसमेंट है, हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन है। अगर आपको गर्म भी, मैं तो अगर मेरे को सम टाइम्स होता है तो मैं तो डाइनो शेक गर्म बना के आप वो पी सकते हो। इट्स सो यमी एंड हेल्दी। एंड यहाँ पे ये सबसे देखो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, मम्मी है ना, अच्छा रोटी नहीं खानी, लंच नहीं करना, ब्रेकफास्ट नहीं करना, अच्छा ठीक है चलो अपन चिप्स खाते हैं, है ना। ये सबसे एक कॉमन सी चीज हो गई है। एक्चुअली में सबसे बड़ा चैलेंज ही हम यहीं पे करते हैं कि हम अपने बच्चों को खुद से वो गलत चीज, आप जब कुछ चीजें ओकेजनली लेके आते हो ना घर पे, उस चीज को ट्रीट बोला करो, उस चीज को एज ए ट्रीट बच्चों को दिया करो। पर जब वो चीजें डेली पे होनी स्टार्ट हो जाती हैं, फास्ट फूड, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, ये जब डेली पे होनी शुरू हो जाती है ना, फिर आप अपने बच्चे को चाह के भी उस है ना अनहेल्दी वाले वर्जन से बाहर निकाल नहीं पाते हो। फिर वही फेज आता है कि जैसे हम आज लड़ रहे हैं वैसे हमारे बच्चे कल को लड़ेंगे अपनी हेल्थ के साथ, है ना। और वो सेम चीज है, कितने लोग चाहते हैं मेरा बच्चा कल को हॉस्पिटल जाके है ना दवाइयां खरीद रहा हो, और कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा कभी भी है ना ऐसे वाले फेज में कभी जाए ही नहीं, और एक अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर, एथलीट, सिंगर, एक ऐसा अच्छा वाला है ना, कभी उसकी हेल्थ खराब ना हो, है ना। ये चीज हमें खुद को सोचनी है कि दैट कितना अच्छे तरीके से हम अपने बच्चों को, अपने बच्चों की हेल्थ को, एंड उससे भी इम्पोर्टेंट कि जो आज आपके बच्चे देखेंगे वही सेम चीज वो अपने बच्चों के साथ भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। कि अगर जितनी यहाँ पे आई गेस 253 प्लस लोग हैं, तो जितने लोग भी सुन रहे एटलीस्ट इनको इंटू 2 कर लीजिए। आपके घर में 2-2 मेंबर, 4-4 मेंबर तो होंगे, या इंटू 4 कर लीजिए, है ना। तो ये अल्टीमेटली आप एक हर रोज में रिमाइंडर कॉल ले रहे हो अपने अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनको रिमाइंडर दे रहे हो। और जब आप वो चीज, यहाँ पे जितने भी बैठे ना लोग, मेरे को नहीं लगता कि आपके पास हेल्दी, जब हर्बल लाइफ वाली कम्युनिटी बैठती है ना, या हेल्दी कम्युनिटी बैठती है ना, तो उनके पास हर्बल लाइफ के अलावा या हेल्दी टॉक के अलावा कोई दूसरी बात भी होती होगी, है ना। तो यहाँ पे सेम चीज है, दैट हर एक घर में, दैट वी आर 252 पीपल, इंटू 4 कर लीजिए, कम से कम 4 लोग तो हर एक घर में होंगे ही, है ना, चाहे न्यूक्लियर फैमिली क्यों ना हो। तो अब इंटू 4 करो तो आप कितने लोगों की हेल्प कर रहे हो डेली पे, कितने लोगों को हेल्दी हेल्थ का मैसेज जो है डेली पे डिलीवर कर रहे हो। एंड ये अच्छा न्यूट्रिशन, कितने लोगों की ये कंप्लेंट है, माय अगेन क्वेश्चन इज, कितने लोगों की ये कंप्लेंट है कि मेरा बच्चा ना जब भी खाना खाता है उसको मोबाइल की जरूरत पड़ती है, उसको टीवी की जरूरत पड़ती है। कितने लोगों का ये मानना है कि मेरा बच्चा जो है एक ही रूम में बैठा रहता है, फोन चलाता है, वो किसी से बात नहीं करता, वो सोशल बिल्कुल भी नहीं है, कोई नहीं है। वाओ ग्रेट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर यहाँ पे अगर आप नहीं भी बोलोगे तो भी कोई इशू नहीं है, कि अगर हमारे बच्चे इस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि वो किसी से बात नहीं करते, है ना, वो टीवी के सामने बैठ के खाना खाते हैं, पहले सबसे पहले हमने खुद को चेक करना है क्या हम वो चीज तो नहीं प्रैक्टिस कर रहे। हम कितने को सोशल हैं, हम कितने को उन हेल्दी जिनके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं डेली, उसको कितने परसेंटेज तक, 100% क्या उन चीजों को फॉलो कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं ना। अगर नहीं कर रहे हैं तो सेम चीजें हमारे बच्चे हमें कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्टीमेटली बच्चे का हेल्थ, बच्चे का जब वो डे 1 से इस प्लेनेट पे आया वहां से ही स्टार्ट हो जाता है। उसकी डाइट कैसी आप दे रहे हो, उसको खाना कैसा मिल रहा है, क्या उसकी डाइट में दूध वगैरह ऐड ऑन कर रहे हो, कैल्शियम ऐड ऑन हो रहा है, फाइबर ऐड ऑन हो रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा मोटापा आज की डेट में है ना चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाता है बच्चों के अंदर। तो इसके
ऊपर समझना जरूरी है, जितना फाइबर रिच डाइट आप दोगे आपका बच्चा कभी भी ओबेसिटी का शिकार हो ही नहीं पाएगा। कैल्शियम रिच डाइट दोगे तो आपका बच्चा कभी भी, है ना, उसकी हाइट को ग्रो होने में इम्प्रूवमेंट, मतलब चांसेस नहीं होंगे कि उसकी हाइट ना ग्रो हो। आप कैल्शियम रिच डाइट दो उसको, है ना, कोशिश करो। आयरन रिच डाइट, कितने लोग हैं ऐसे जो ये कंप्लेंट करते हैं मेरा बच्चा ना कुछ खाता ही नहीं है, उसको कुछ भी पसंद नहीं है। चेक करो आप उसकी डाइट में आयरन रिच फूड जो है ऐड ऑन कर रहे हो बच्चों को, होल ग्रेन, या एक्सक्यूजेस हम बना देते हैं मेरा बच्चा वेजिटेबल्स नहीं खाता है, तो आप कोशिश करो ना उसको कैसे मॉडिफाई करके आप दे सकते हो। आप, है ना, सब्जियों को बॉयल करो, आटे के अंदर ही मिक्स करके उसका परांठा बना के या स्टफ रोल बना के, रैप, बच्चे रैप बड़े अच्छे तरीके से मार्केट के अवेलेबल वाले खा लेते हैं, घर पे क्यों नहीं खाते, बनाने को कभी ट्राई नहीं करते हम, है ना। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है न्यूट्रिशन, जो आप डे जैसे ही स्टार्ट होता है ना बच्चे का, है ना, वही टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है बच्चे के, आप लंच क्या पैक कर रहे हो, बच्चे को ब्रेकफास्ट में क्या दे रहे हो। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो एक किसी भी बच्चे की डाइट, यूजुअली आपका जो मील प्लान बना हुआ है, आपको आपके कोचेस ने 5 मील प्लान दिया हुआ है, बट जनरली किसी भी बच्चे का जब आप मील प्लान कर रहे हो तो उसमें पूरे दिन में उसको 7 to 8 मील प्लान उसको जरूर दो खाने के लिए, सो दैट 7 से 8 बार हर 2 से 3 घंटे बाद उसको खाने के लिए दो कुछ ना कुछ, सो दैट वो जो क्रेविंग वाला पार्ट होता है अनहेल्दी वाला डाइट खाने का, वो स्टार्ट ही नहीं होता। स्टार्ट होने से पहले ही अगर आपने बच्चों को कुछ ना कुछ खाने को दे दिया तो अल्टीमेटली वो सारे दिन में हेल्दी ही खाएगा, अनहेल्दी की तरफ जाएगा ही नहीं। ये जो बच्चों को बीच बीच में भूख लगती है ना, शॉर्ट थोड़े से, है ना, कुछ भी उठा के खाने वाली, वो नहीं खाते बिल्कुल भी। ये हमारा मिथ बना हुआ है कि बच्चा ना भुजिया खा लेता है, बच्चा चॉकलेट खा लेता है, नहीं खाते। आप 2 घंटे, अभी जैसे एप्पल दिया तो 2 घंटे बाद उसको फिर से कुछ खाने को दे दोगे, सवाल ही नहीं पैदा होता वो कुछ खाने के लिए मांगेगा, वैसे ही वो करते रहते हैं, मेरा पेट भर गया, मेरा पेट दर्द है, ये है वो है, एक्सक्यूज बनाते हैं ना। नेक्स्ट आता है पैकिंग, बहुत अफेक्ट करती है, कलर्स एक्चुअली बहुत अफेक्ट करते हैं। हमने कभी ट्राई नहीं किया इस चीज के लिए कि खाने को अट्रैक्टिव, कभी किसी ने इडली को ट्राई किया कि बच्चे को इडली खिलानी है तो उसके ऊपर थोड़े से 2 सॉस के डॉट्स ही लगा दो कि उसका स्माइली फेस ही बना दो, है ना। बच्चे को आप कुछ भी टोस्ट वगैरह सर्व कर रहे हो तो स्माइली फेस के साथ कुछ कैप्सिकम ऐड ऑन कर दो, कलरफुल से लगा दो। थोड़ा मॉडिफाई करने की हम कोशिश ही नहीं करते। एक्चुअली बच्चों को कलर्स एंड कार्टून्स बहुत पसंद होते हैं और वो वही चीजें, वो इनोवेटिव चीजों को ढूंढ रहे होते हैं और हम कभी इनोवेटिव उस चीज को कर नहीं पाते। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कितने सीरियस है एक्चुअली में ये इनोवेशन, ये अट्रैक्शन पार्ट। जब स्वीगी, ये आई डोंट नो, मैकडीज, है ना, मैकडोनल्ड, ये जितने भी है ना जो अनहेल्दी डाइट जो सर्व करते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो अभी अल्टीमेटली जब वो अट्रैक्शन के लिए इतना कुछ कर लेते हैं तो हम अपने बच्चों को उनके अच्छे सेहत के लिए अट्रैक्ट करने के लिए छोटा सा एफर्ट नहीं डाल सकते? कभी ट्राई करके देखो, है ना। ये सबसे गंदी हैबिट है। हमारे बच्चे ना टीवी देखते देखते, अपना काम करते करते कुछ भी खा रहे होते हैं, उनको उस टाइम पे पता ही नहीं होता वो क्या चल रहा होता है। एंड ये मस्ट इंडल्ज जब आप कुकिंग कर रहे होते हो ना, उस टाइम पे उनको कटिंग चॉपिंग के लिए तो नहीं, बोल भी दोगे, अगर बड़ा है बच्चा तो बोल भी दोगे तो कोई चैलेंज नहीं है, बट आप एटलीस्ट उनको मिक्स करने के लिए आप जब खुद इन्वॉल्व करते हो तो अल्टीमेटली वो उस चीज को, क्योंकि उन्होंने खुद बनाया होता है, तो वो उस चीज को पसंद करते हैं कि मैं भी खाऊं ये चीज, राइट। एंड ये कलर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और इसमें एक है कि रेनबो पार्ट में अगर आप रेनबो कलर्स आप बच्चों के सामने रखते हो तो अल्टीमेटली एक तो उनकी बॉडी के अंदर जो एसेंशियल विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन जो जाना होता है वो जाता है। एंड ये आपको पता भी रहता है कि ओके मैंने प्रोटीन देना था, क्योंकि 6 डिफरेंट फूड आइटम्स हैं जो आपको अपने बच्चे के डाइट में रखनी ही रखनी है। उसमें टॉप मोस्ट है प्रोटीन, हर एक मील में बच्चे के ऐड ऑन करना है, फाइबर हर एक मील में ऐड ऑन करना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हर एक मील में थोड़े 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 करके ऐड ऑन करने हैं, सो दैट कि उनको हेल्प मिले उनके बॉडी की ग्रोथ में। उसमें कैल्शियम, फाइबर टॉप मोस्ट है, प्रोटीन टॉप मोस्ट है। आपको नहीं समझ आता, आप नट्स वगैरह ऐड ऑन करो, उनको वैसे ही हैंडफुल उनको पूरे दिन में दे दिया करो एक बार, है ना, हैंडफुल ऑफ नट्स, ड्राई फ्रूट लाइक कैजू नट मत दो, आलमंड्स वगैरह दे दो, है ना, सो दैट कि थोड़ा अच्छा रहे उनके लिए पूरे दिन में। एंड ये अपना
अपना फ्रिज जो है, आपका रेफ्रिजरेटर जो है, उसको कोशिश करो हरा भरा रखो विद फुल ऑफ वेजिटेबल्स, सो दैट यहाँ पे नहीं होना चाहिए कुछ भी अनहेल्दी। पता चले आपने यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है चॉकलेट्स एंड पेस्ट्रीज, ये जब दिखेंगी तो नेचुरल है बच्चे को जो हेल्दी वाले वर्जन्स है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है ऐसी कोई भी चीज नहीं लेके आनी है, ओकेजनली आनी चाहिए जो आप अपने बच्चों को एज अ ट्रीट दे सको। What is a balanced meal for a child, जिसमें essential vitamins, minerals, carbs, प्रोटीन, फैट, हर एक चीज कंटेन हो। बच्चे की प्लेट ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर एक मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट आए, वो चेक करना है। एंड ये सब बच्चे के साथ, जैसे आपके चैलेंज होते हैं ना, है ना, वेट लॉस चैलेंज है ना, 21 डेज चैलेंज, तो आप भी अपने बच्चों के साथ ये चैलेंज कर सकते हो दैट नो चॉकलेट फॉर नेक्स्ट 10 डेज, नो कैंडीज फॉर नेक्स्ट 10 डेज, है ना, नो व्हाइट ब्रेड फॉर नेक्स्ट 10 डेज, या नो मतलब जो भी अनहेल्दी वाले जो डाइट है वो आप उनके लिए एज अ चैलेंज डाल के उनको वही चीज एज अ ट्रीट दे सकते हो। या उनका कोई भी फेवरेट जो वो गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, उनको अगर आप ये चीजों को क्विट करते हो तो आपको ये चीज मिलेगी। लाइक बहुत सारे बच्चों को ना, है ना, ये बारबी, बीटीएस, ये चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो आप उनको ऐसा ही कुछ गिफ्ट प्रेजेंट कर सकते हो, उनको अच्छी सी ब्यूटीफुल सी जो बैग के लिए किट दे सकते हो, बैग दे सकते हो। तो अल्टीमेटली वो इन चीजों को साइड कर देंगे, भूल जाएंगे। एंड ये मैंने कहा जैसे कि आफ्टर एवरी 2-3 आवर्स आपने बच्चों को कुछ ना कुछ मील देना ही है खाने को। एंड यस, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस, आप क्या बच्चों के सामने रख रहे हो। एंड यस, बेस्ट पार्ट इज दैट what we are serving Herbalife nutrition, and of course it contains all the essential vitamins, minerals, and of course it's protein rich diet है। तो यहाँ पे मैं तो डेली पे वन टाइम पे मैं खुद डाइनो शेक ले रही हूँ। एंड जो लोग एक्सक्यूज बनाते हैं इस चीज का that we are not able to, है ना, help out our kids कि वो इस चीज को just hold a moment। So it's okay, so sorry for the inconvenience। and yes, हमारा जनरली एक्सक्यूज रहता है दैट अल्टीमेटली हमारे बच्चे ना हेल्दी वर्जन की तरफ जाते नहीं है। तो यहाँ पे हर्बलाइफ न्यूट्रिशन आपको सर्व करता है विद बेस्ट टेस्ट, डाइनो शेक के टेस्ट जो अमेजिंग है। एंड yes, जिन लोगों को चैलेंज आ रहा है कि उनके बच्चे जो है बेड वेटिंग करते हैं, है ना, बॉडी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, एंड yes, इस चीज का तो मैं खुद प्रूफ हूँ दैट मेरे बच्चे को बिल्कुल भी सोशल होना पसंद नहीं था। अब यहाँ पे हर्बलाइफ सोशल बना देता है, ये हम नहीं क्लेम करते, जैसे हम रिजल्ट्स के ऊपर नहीं कहते हैं ज्यादा, बट यस, मेरे खुद का एक्सपीरियंस है दैट मेरी डॉटर जो अल्टीमेटली हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को यूज कर रही है फॉर वेट मैनेजमेंट एज वेल एज फॉर बॉडी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, तो उसका जो सोशल स्किल्स है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। इसके ऊपर मैं हमेशा ही थैंकफुल रहूंगी हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की। एंड यस, प्रोबायोटिक्स, जिनके पेरेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं ना, जो भी पेरेंट्स की मेरे बच्चे का गट हेल्थ बहुत खराब रहता है, पेट बहुत अपसेट रहता है, वो कुछ खाता नहीं है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आप अपने बच्चे की डाइट में प्रोबायोटिक्स को जरूर ऐड ऑन करो। इट इज गोइंग टू हेल्प योर किड दैट उसकी इम्यूनिटी को एक तो हेल्प करेगा, एंड इसमें है बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो एक ही सर्विंग में आपको मिलते हैं, एक ही सेशन में मिलते हैं, एंड आप बच्चे की गट हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं। एंड इसका कोई फ्लेवर नहीं है, आप जूस में ऐड ऑन कर सकते हैं, मिल्क में ऐड ऑन कर सकते हो, इवन डाइनो शेक में ऐड ऑन करके आप उसको 1 सैशे अ डे जरूर दे। एंड जो कंप्लेंट्स आप कर रहे हो ना कि बच्चा खाता नहीं है, बिल्कुल भूख नहीं लगती है उसको, और चिप्स पकड़ा दो तो वो फटाफट खा जाता है, तो ये कंप्लेंट भी आपकी दूर होने वाली है। एंड ये शी इज माई डॉटर, इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। शी इज टू क्यूट एंड शी इज टू लवेबल। एंड वो ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारे घर में हर्बल लाइफ के ऊपर बात नहीं होती है। एंड शी इज एक्चुअली हर्बल लाइफ बच्चा, क्योंकि जब से हम हर्बल लाइफ में आए हैं एक भी ट्रेनिंग उसने मिस नहीं करी है, एंड एक भी सेशन उसने मिस नहीं करा है, एंड अभी भी शायद वो मेरे को सुन रही होगी। एंड all thanks to Herbalife for healthy providing such a healthy community। and बजाय इसके कि हम
बच्चों के ऊपर या किसी दूसरी चीजों के ऊपर पैसा खर्च करें, एटलीस्ट वी शुड ट्राई, है ना, कि जो पैसा हम लगा रहे इधर उधर की चीजों में या कुछ भी, है ना, थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर देंगे तो वो जबरदस्त हो जाएगा। एंड उसके लिए मैं बहुत सारे मदर्स को एडमायर करती हूँ, हमारे वेलनेस कोचेज जिनके मैं स्टेटस देखती हूँ अपडेट होते हैं ना अपने बच्चों के साथ, तो मैं उसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करती हूँ। दीप्ति मैम है, रेणुका मैम है, मैं इनके लिए बहुत जबरदस्ती, इवन पिंकी मैम है, इनके मैं जब देखती हूँ ना अपने बच्चों के साथ जब आप टाइम स्पेंड कर रहे होते हो ना, तो इट्स वाओ वाली फीलिंग कि दैट एक्चुअली में वी आर क्रिएटिंग अ हेल्दी कम्युनिटी। एंड उसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगी हमारे ग्रेट लीडरशिप का, मैकी सर का, कि हमें इतने अच्छे अच्छे सेशंस वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच दीप्ति मैम फॉर द टाइम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मीनू मैम।